हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। पिछली लास्ट दो वीडियो में हमने क्लास 10 का सैम्पल पेपर सॉल्व किया था, जिसमें हमने फर्स्ट 30 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज की वीडियो में हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। आज की वीडियो में हम 31 से लेके सॉल्व करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा 31 क्वेश्चन है, द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स ए 4,5 बी -2,3 इज। देखिए, हमें ना एक दो पॉइंट दिए गए ए एंड बी। ए जो पॉइंट है वो है 4,5 एंड बी जो -2,3। और हमें बोला कि अगर हम इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दें और इन पे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दे तो उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन क्या होगा। तो आइए बताते। देखिए ये हम मान लेते हैं ये ए बी है, ये ए है। ए जो है हमारा 4,5, बी जो है -2,3। इस पर हमने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया, ये 90 डिग्री। देखिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी इस लाइन को इक्वल में बांट देगा, यानी ये इतना इतना, ये दोनों इक्वल होंगे। अब देखिए ये दोनों यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस इक्वल है, यानी इसके ऊपर भी जाएंगे तो इसका डिस्टेंस इक्वल होगा। तो ये देखते हैं, लेट हम मान लेते हैं इसका जो पॉइंट है वो है x, y। तो ये इन दोनों का बीच का, देखिए इन दोनों का बीच का डिस्टेंस इक्वल होगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से हम इन दोनों को इक्वल दिखाएंगे। तो आइए डिस्टेंस फॉर्मूला से इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। देखिए पहले इन दोनों को निकालते हैं। √4 - x + 5 - y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -2 √-2 - x का होल स्क्वायर प्लस 3 - y का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फॉर्मूला से हमने किया। अब देखिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट गया। अब हमारे पास बचा 4 - x स्क्वायर प्लस 5 - y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -2 - x का होल स्क्वायर प्लस 3 - y का होल स्क्वायर। अब देखिए 4 - x ए माइनस बी होल स्क्वायर से हम सॉल्व करेंगे, यानी 16 - 8x प्लस x स्क्वायर प्लस 25 - 10y प्लस y स्क्वायर। अब देखिए ये वाले को मैं नीचे लिख देता हूँ। ये जो है मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं नीचे लिखा हूँ 4x स्क्वायर प्लस, सॉरी ये x स्क्वायर नहीं सिर्फ 4 आएगा, 4 प्लस 4x प्लस x स्क्वायर प्लस 9 - 6y प्लस y स्क्वायर। देखिए x स्क्वायर इधर भी यानी x स्क्वायर से x स्क्वायर, y स्क्वायर से y स्क्वायर। अब देखिए 16 + 25 41 - 8x - 10y इज इक्वल टू, इसके इक्वल 4 + 9 13 4x - 6y। अब हम सबको LHS में ले आते हैं। 8x - 10y -13 - 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 0। देखिए 41 - 13 28 -8x - 4x -12x -10y प्लस 6y -4y इज इक्वल टू 0। अब देखिए इन सब में 4 कॉमन है, 7 - 3x -y इज इक्वल टू 0। अभी हमारा हो गया 7 - 3x -y। यही हमारा इक्वेशन बनेगा इस लाइन का। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? देखिए अब हम इसको -3x को ऐसे लिख देंगे -y प्लस 7। अब माइनस लगा देते हैं, -3x -y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, यानी हमारा 3x प्लस y -7 इज इक्वल टू 0। ऐसा कोई ऑप्शन? यस, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हुआ। तो चलिए हम अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन पर। 32 क्वेश्चन है हमारा, इन द गिवन फिगर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। D is the midpoint of BC. In the value, find the value of cot y degree upon cot x degree। देखिए हमें एक गिवन फिगर दिया गई है जो ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है। देखिए और ये जो बताया गया है जो D है ये मिड पॉइंट है ऑफ BC, यानी CD इज इक्वल टू BD।
और हमसे पूछा क्या गया है, ये cot y डिग्री अपॉन cot x डिग्री। तो आइए सॉल्व करते हैं, इसका वैल्यू क्या हो सकता है cot y डिग्री एंड cot x डिग्री का। देखिए हम और भी कुछ गिवन इन्फॉर्मेशन है, नो। देखिए सी डी इज इक्वल टू बी डी, यानी सी डी इज इक्वल टू बी डी। हमें देखिए cot y होता है हमारा, cot y होगा हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब देखिए cot y डिग्री अपॉन cot x डिग्री, cot y डिग्री यानी इस बड़े वाले ट्रायंगल का ये cot y डिग्री। cot y डिग्री का बेस क्या है, यानी ए सी अपॉन बी सी। अब cot x डिग्री यानी छोटे वाले ट्रायंगल का, यानी cot x बेस ए सी अपॉन सी डी। अब देखिए ए सी ये वाला बी सी क्या है, बी सी जो है वो है सी डी प्लस बी डी। देखिए सी डी प्लस बी डी इज इक्वल टू बी सी, और सी डी और जो बी डी इक्वल है, यानी सी डी प्लस सी डी इज इक्वल टू बी सी, टू सी डी इज इक्वल टू बी सी, यानी बी सी की वैल्यू यहाँ पे आप पुट कर दीजिए टू बी सी डी, टू सी डी, यानी ए सी अपॉन सी डी। अब इनको सॉल्व करते हैं, ए सी अपॉन टू सी डी मल्टीप्लाई ए सी मल्टीप्लाई सी डी। ए सी से ए सी गया, सी डी से सी डी गया, बचा 1/2। आंसर को यस ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर। तो चलिए अब हम अपने चलते क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन पे। मेरा क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन है वो है द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच 1/13 शुड बी मल्टीप्लाई सो दैट इट्स डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स आफ्टर 2 डेसिमल प्लेसेस। मतलब हमें बोला गया है ऐसा कौन सा सबसे छोटा नंबर मल्टीप्लाई करे जिससे 1/31 जो है वो एक टर्मिनेट हो जाए आफ्टर 2 डेसिमल प्लेसेस, यानी 2 डेसिमल प्लेसेस के बाद ये ख़त्म हो जाए। इस तो ये देखते हैं, हमारे पास है 1/13, हमें इसमें कोई एक छोटा नंबर मल्टीप्लाई करना है। देखिए हमें पता है कोई भी नंबर टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन से कब होता है, जब इसका डिनोमिनेटर जो है जब उसकी 2 की पावर n हो, या फिर 5 की पावर m हो, या फिर 2 की पावर n 5 की पावर m हो। अब देखिए 2 की पावर अगर नीचे कुछ भी और भी नंबर हो तो फिर वो नहीं होता, यानी पहले हमें इस 13 को हटाना होगा, यानी 1/13। इसमें हम पहले एक तो 13 मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 13 से 13 जाएगा, बचेगा 1। अभी हमें बोला कि 2 टर्मिनेट के बाद डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो जाए, यानी इसको अगर हम 100 से डिवाइड कर देंगे तो आएगा 0.01, यानी इसमें हमने 13 मतलब मल्टीप्लाई 100 किया था, यही आया। मतलब हमने जो छोटा नंबर कौन सा मल्टीप्लाई किया, 13/100। ऐसा कोई ऑप्शन है? यस ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 34 क्वेश्चन है साइड ए बी एंड बी ई ऑफ अ राइट एंगल एट बी are of length 16 cm and 8 cm respectively. The length of the sides of larger square FDGB that can be inscribed in the rectangle AB। यानी जो देखिए ए बी एंड बी जो ई है वो एक राइट एंगल के साइड है, जो एक ए बी है ये एक राइट एंगल है, एंड ऑफ लेंथ यानी ए बी की जो लेंथ है वो है 16 सेंटीमीटर, ए बी जो है 16 सेंटीमीटर, एंड बी ई जो है वो है 8 सेंटीमीटर, ये बी ई 8 सेंटीमीटर, बी ई 8 सेंटीमीटर। और क्या है द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर, यानी हमें ये यहाँ पे देखिए एक स्क्वायर फॉर्म हुआ है FDGB, तो हमें इस FDGB का साइड का लेंथ बताना है। तो आइए फाइंड करते हैं क्या लेंथ हो सकता है। देखिए ये एक 90 डिग्री है, ये स्क्वायर है, यहाँ पे एक 90 डिग्री फॉर्म हुआ। देखिए ये जो है हमारा हम जी ई को x मान लेते हैं लेट, तो ये जो होगा हमारा 8 - x होगा, सो ये भी 8 - x इतना, ये x लेट जी ई
इस x सेंटीमीटर। यहाँ पे मैं ऊपर सॉल्व करवा देता हूँ आपको। देखिए बी ट्रायंगल, जब हम ट्रायंगल ए बी ई, इन ट्रायंगल ए बी ई, ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल जो है डी जी ई को ले, डी जी ई, तो हमारा देखिए पहले ए बी ई एंड डी जी ई जो है 90 डिग्री है। वो कैसे आपको बताते 2 मिनट। डी जी ई ईच 90 डिग्री। देखिए हम ये पहले गिवन इन्फॉर्मेशन ये 90 डिग्री, अब ये 90 डिग्री। देखिए एक स्क्वायर, यानी स्क्वायर जो है अब वो 90 डिग्री फॉर्म करते हैं, यानी यहाँ पे एक 90 डिग्री, ये लीनियर पे, यहाँ पे भी 90 डिग्री। अब देखिए ट्रायंगल ए बी ई एंगल डी जी में ये दोनों कॉमन है, तो यानी हमारा ए ई बी इज इक्वल टू डी ई जी। देखिए बाय एंगल सिमिलर क्राइटेरिया से ट्रायंगल ए बी ई जो है, ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल डी जी ई के। अब हमें पता है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होते हैं, रेशियो इक्वल होते हैं, यानी ए बी अपॉन डी जी एंड हम लेंगे ए बी अपॉन डी जी एंड हम लेंगे 8 यानी बी ई अपॉन जी ई। देखिए ए बी की वैल्यू क्या है, ए बी जो है वो 16 है, डी जी क्या है, डी जी जो है देखिए साइड है 8, इसका कोई यानी ये 8 माइनस एक्स है, ये भी 8 माइनस एक्स होगा क्योंकि ये साइड्स का साइड स्क्वायर का साइड है, यानी 8 माइनस एक्स। अब हमारा बी ई जो है वो है 8 सेंटीमीटर। अब हमारा जी ई जो है वो है एक्स। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 16 मल्टीप्लाई एक्स, 8 मल्टीप्लाई 8 माइनस एक्स। अब 16x 64 माइनस 8x, 16x प्लस 8x इज इक्वल टू 64, 24x अपॉन 64। देखिए x जो होगा वो होगा 64 अपॉन 24, 2 से काटेंगे 32, 12, 16, 6, 8, 3, यानी जो x है वो है 8 अपॉन 3। पर हमें बताने क्या है बी जी, एक्स तो ये यानी 8 माइनस एक्स। हमें बताने क्या था साइड्स, यानी साइड तो हो गया हमारा बी जी को हम बताएंगे। बी जी जो है वो है 8 माइनस एक्स, 8 एक्स है हमारा 8 अपॉन 3। अब देखिए 3, 24 माइनस 8, यानी जो हमारा आंसर होगा वो होगा 16 अपॉन 3। ऐसा कोई ऑप्शन है? यस, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 पे। और जो 35 क्वेश्चन है वो है पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट joining R-1,3 and S9,8 in the ratio K ratio if P lines on the x on the line x minus y plus 2 is equal to 0 then the value of K। देखिए हमारे पास एक लाइन है जिसका पॉइंट है स्टार्टिंग पॉइंट R-1,3 एंड एंडिंग पॉइंट है S9,8, और जो इस पर एक पॉइंट है P जो वो R एंड S को K रेशियो 1 में डिवाइड करते। देखिए पहले आपको एक डायग्राम, ये हमारा है S, R है जो -1,3, S जो है 9,8, इस पर एक पॉइंट है P, ये R एंड S को K रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है। अब देखिए हमें बोला कि ये जो P है ना ये लाइन करता है x माइनस वाई। ये लाइन कैसे भी अपना सकता है, ऐसे ऐसे ऐसे, बस ये P से वो जानी चाहिए। इसका जो इक्वेशन है वो है x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए आपने एक सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा होगा, सेक्शन फॉर्मूला
वो होता है हमारा m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 एंड m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब देखिए इसमें हम m1 जो है वो k को मान लेते हैं, m2 जो है वो 1 को मान लेते हैं, एंड x1 जो है -1 को, एंड x2 जो है 9 को, y1 3 को, एंड y1 जो है 3 को, y2 8 को। अब देखिए वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। m1 है हमारा k, x2 है हमारा 9 प्लस m2 जो है हमारा 1, x1 जो है -1, m1 प्लस m2 यानी k प्लस 1। m1 है हमारा k, y2 है 8 प्लस m2 जो है हमारा 1, y1 जो है वो हमारा 3 है, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 यानी k प्लस 1। देखिए अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं, तो सिंप्लीफाई कर देते हैं, यानी 9k -1 अपॉन k प्लस 1 k, ये 8k प्लस 3k प्लस 1। अब देखिए ये पॉइंट है ना, ये पी का पॉइंट है, और हम ये जो यहाँ का ये पॉइंट है, यानी x जो है ये है इसका पी का, एंड y जो है ये है। अब हमें बोला गया ये जो p है ये x - y + 2 = 0 पे लाई करती है, यानी ये जो है x - y + 2 का सॉल्यूशन भी होगा। अब सॉल्यूशन है तो हम यानी x की जगह ये पुट कर देते हैं x - y + 2 में, और y की जगह ये पुट कर देते हैं। तो ये पुट करते हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए x - y + 2, x हमारा हो गया 9k - 1, 9k - 1 प्लस k प्लस 1, y हो गया -8k + 3 k प्लस 1 प्लस 2 = 0। ये मैं नीचे से बता देता हूँ क्योंकि हमने पुट कर दिया। देखिए 9k - 1 k प्लस 1 माइनस प्लस माइनस -8k -3 डिवाइडेड बाई k प्लस 1 प्लस 2 = 0। ये माइनस यहाँ पे मान लीजिए आप, बीच में सही से बना देता हूँ। अब k प्लस 1 9k - 1 9k - 1 ये हमारा हो गया -8k - 3 प्लस 2 = 0। 9k - 1 ये वाला -8k - 3 अपॉन k प्लस 1, ये 2 इधर प्लस का है, इधर जाके नेगेटिव का हो जाएगा -2। 9k - 1 -8k -3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से k प्लस 1 उधर जाएगा, -2k प्लस 1। 9k - 8k k -1 -3 -4 -2 मल्टीप्लाई k -2k -2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 -2। अब देखिए k ये इधर नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव हो जाएगा, -2 प्लस 4 के 3k प्लस 2 यानी k की वैल्यू जो है वो है 2/3। हमसे पूछा क्या था, k की वैल्यू पूछी थी, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट। हम अब चलते अपने क्वेश्चन नंबर 36 पे। क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा इन द फिगर गिवन बिलो ABCD इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर विद EFGH and H as the midpoint of the sides A, B, B, C, C, D and D respectively. The area of shaded portion is, यानी जो हमें गिवन फिगर है ये वाला, यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, उसका जो ये एक स्क्वायर है, इसका जो साइड है वो है 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, यानी ये ऑल साइड 14 सेंटीमीटर, ये भी 14, ये भी 14 सेंटीमीटर, ये क्योंकि ये स्क्वायर है। विद EFGH, और मैं ये है EFGH, ये EFGH जो है ये इसका मिड पॉइंट है,
अब देखिए यहाँ पे मैंने सही से शेड नहीं किया, ये एक शेडिड पोर्शन, ये जो है ये पूरा एक ब्लैक पोर्शन है। मिड पॉइंट ऑफ दिस साइड्स ए बी बी सी डी, ये मिड पॉइंट है, ई एफ जी एच जी है, ये सब वही बताएगा। द एरिया ऑफ शेडिड पोर्शन, हमें जो है ये पोर्शन है, ये शेडिड पोर्शन, इसका एरिया बताना है। अब देखिए ये जो ई एफ जी एच है, इसको मिड पॉइंट को आप ज्वाइन कर दीजिए। अब ज्वाइन देखिए ये एक, ये 7 मिड पॉइंट, यानी ये 7, ये भी 7, ये भी 7, ये भी 7, इतना 7 7 7 7, यानी हमारा सब 7 7। देखिए ये एक 90 डिग्री के कुछ स्क्वायर है, यानी ये जो एक क्वाड्रेंट है, सेम ये भी एक क्वाड्रेंट है, ये भी एक क्वाड्रेंट है। अगर ये वाला फिर ये जो स्पेस है हम इसको यहाँ पे भर दें तो ये यहाँ पे चला जाएगा, यानी हम इसको मिटा के यहाँ पे भर देते हैं, इसको हम इतना मिटा देते हैं। देखिए और अगर इस वाले पोर्शन को हम यहाँ पे फिल कर दें, यानी कि हमें बचा सिर्फ भी है, हमें शेडिड पोर्शन का एरिया निकालना है। यानी हमारा होता है ये एक रेक्टेंगल बन गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है हमारा एल इंटू बी, लेंथ है हमारा 14 सेंटीमीटर, सॉरी 7 सेंटीमीटर, एंड ब्रेथ जो है वो 14 है, यानी 7 × 14 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसा कोई ऑप्शन है? यस, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। अब हम अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है हमारा, गिवन बिलो इज द पिक्चर ऑफ द ओलंपिक रिंग्स मेड्स बाय टेकिंग 5 congruent circles of radius 1 centimeter each, intersecting in such a way that the chords formed by joining the point of intersection of two circles also of length 1 centimeter. Total area of the dotted region assuming the thickness of the rings to be negligible is। देखिए जो हमें गिवन पिक्चर है, आप देख सकते हैं वो एक ओलंपिक रिंग्स है जो बने 5 कॉन्ग्रुएंट सर्कल, यानी जो उनका जो रेडियस है वो सब इक्वल है, 5 कॉन्ग्रुएंट सर्कल ऑफ रेडियस। जो ये 5 सर्कल है इसका जो रेडियस है वो 1 सेंटीमीटर लेती है, 1 सेंटीमीटर है। एंड इनका जो ये जो दो रिंग्स एक बार में इंटरसेक्ट कर, यहाँ पे जो कॉर्ड बन रहे हैं, यानी ये सब कॉर्ड, ये कॉर्ड, ये कॉर्ड सब 1 सेंटीमीटर के हैं, 1 सेंटीमीटर। और हमें पूछा गया कि ये डॉटेड एरिया है, डॉटेड एरिया, ये पूरा डॉटेड एरिया, इसका हमें एरिया बताना है। तो अब देखिए पहले आप इसको एक ज्वाइन करिए। अगर देखिए ये भी रेडियस है 1, ये भी 1, यानी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया 60 डिग्री, ये एक 60 डिग्री हो गया। अब देखिए ये हमारे पास एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला क्या, ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला होता है वो होता है आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई थीटा डिवाइडेड बाई 360 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2। हम देखिए हम अब इस सेगमेंट का एरिया निकालेंगे, एरिया तो आर जो है हमारा वो है 1, पाई की वैल्यू हम नहीं रखेंगे क्योंकि हमें जो आंसर है सब में पाई पाई देगा, यानी हम पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे। थीटा जो है वो है 60 डिग्री और नीचे 360 माइनस साइन थीटा है 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। देखिए 1/6 माइनस साइन 60 होता है हमारा √3/2, यानी 2 से 2 गया 1/6 माइनस √3। सॉरी हमने रखते, सॉरी ये कटेगा नहीं, है 2 जो है ये 2 ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी ये 4। अब देखिए हमारे पास जो है ये एक सेगमेंट का आ गया एरिया। अब देखिए ऐसे कितने सेगमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 सेगमेंट है, यानी 8 का डॉटेड एरिया होगा 8 × 1/6 माइनस √3/4, यानी जो हमारा आंसर होगा वो होगा 8 1/6 माइनस √3/4। ओके जो हमारा ऑप्शन है ऐसा कोई
वो है, सॉरी यहाँ पे ये पाई था, पाई 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 पाई, यानी हमारा जो आंसर है वो है 8, यानी 8 पाई/6 - 3.4, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 38 पे। क्वेश्चन नंबर 38 है, इफ 2 and -1/2 आर द जीरोस ऑफ px² + 5x + r, देन देखिए हमें जो ये px² + 5x + r का जो है वो जीरोस बताए गए, वो है 2 and -1/2। तो हमें बताना है p and r क्या हो सकते हैं। p and r = 2 हो सकते हैं, या p and r = -2 हो सकते हैं, या फिर p होगा 2 के इक्वल एंड r होगा -2 के, देन d होगा p -2 एंड r 2। देन अब देखिए इस क्वेश्चन को जीरोस दिया है, यानी हमने सम ऑफ जीरोस पढ़ा है, यानी हम जीरोस मान लेते हैं अल्फ़ा एंड बीटा। जीरो हमारा सम ऑफ जीरोस होते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a। देखिए px² जो है प्लस 5x + r, इसमें a जो है हमारा वो हो गया p a, b जो हो गया हमारा 5 एंड r जो हो गया हमारा c। अब अल्फ़ा प्लस बीटा होते -b है, अल्फ़ा हमारा 2 + 1/2 माइनस b/a, माइनस b है हमारा 5, a जो है हमारा p। अब ये होगा हमारा 2 4 + 1 -5/p, यानी 5/2 = -5/p। यानी देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5 × p -5 × 2 p -5 × 2/5 -1, यानी p = -2। p जो है वो है -2, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ p -2। अब हमें r भी निकालने हैं, तो आइए देखिए r निकालते हैं। जो हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होते हैं, यानी अल्फ़ा × बीटा, वो होता है c/a। अल्फ़ा है हमारा 2 एंड बीटा 1/2, c है हमारा r एंड a जो है हमारा वो है p। देखिए 2 से 2 यानी ये 1, r जो हो गया, p की वैल्यू है -2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 × -2 r -2 = r, यानी r जो है वो भी -2, यानी p एंड r = -2। ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। तो अब चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है हमारा, द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज 100 सेंटीमीटर, द साइड ऑफ स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन दी सर्कल इज। देखिए हमारे पास एक सर्कल है, उसका हमें रेडियस नहीं बताया गया, बट हमें सर्कमफेरेंस बताया गया। जो सर्कमफेरेंस है वो 100 सेंटीमीटर है। अब हमें बोला गया कि इसका ये सर्कल जो 100 सेंटीमीटर सर्कमफेरेंस है, इसके अंदर हमने एक स्क्वायर बना दिया, और उस स्क्वायर का साइड्स क्या होगा, तो ये वही हमें फाइंड करने हैं। तो ये फाइंड करते हैं। देखिए पहले एक सर्कल हम बनाते हैं, इसका जो हम मान लेते हैं सेंटर ये है। हम देखिए पहले हम एक स्क्वायर बनाएंगे। अब ये इसका जो सर्कमफेरेंस है वो है 100 सेंटीमीटर। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल होते हैं 2πr, यानी 2πr = 100, यानी 2πr जो है हमारा वो हमें बताया नहीं गया। तो πr ये 2 जो इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो ये इधर डिवाइड में जाएगा, 100 / 2 यानी 50। πr = 50 एंड r = 50/π। r जो वो हमारा 50/π। अब देखिए ये एक सेंटर है, सेंटर ये मान लीजिए सेंटर इक्वल, यानी देखिए ये भी एक सर्कमफेरेंस पर टच है, ये भी सर्कमफेरेंस पर टच है, ये भी सर्कमफेरेंस पर टच है, यानी सेंटर से देखिए ये सब जो है, ये जो है एक रेडियस है, यानी ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस। अब हमें एक स्क्वायर का प्रॉपर्टी पता है कि जो डायगोनल होते हैं स्क्वायर को बाइसेक्ट एक दूसरे को करते हैं, वो भी 90 डिग्री पे, यानी जो ये एंगल फॉर्म हो रहा होगा वो होगा 90 डिग्री। अब देखिए ये जो है 50/π क्योंकि रेडियस है, ये भी 50/π, यहाँ पे एक बीच में 90 डिग्री फॉर्म है, यानी पाइथागोरस थ्योरम से हम ये साइड पता लगा सकते हैं। तो ये पाइथागोरस थ्योरम से पता लगाते हैं। इसको भी हम x मान लेते हैं, यानी x का स्क्वायर
50 अपॉन पाई का होल स्क्वायर प्लस 50 अपॉन पाई का होल स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर 2500 प्लस पाई स्क्वायर फिर से 2500 पाई स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर 5000 अपॉन पाई स्क्वायर ये स्क्वायर में अंडर रूट रहेगा एक्स अंडर रूट 5000 अपॉन पाई स्क्वायर यानी एक्स हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा पाई एंड 10 मल्टीप्लाई 50 अंडर रूट। ऐसा कोई ऑप्शन है 50 अंडर रूट अपॉन पाई? यस, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 वो है द नंबर ऑफ सॉल्यूशन 3 की पावर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 243 एंड 243 की पावर एक्स माइनस वाई इज 3। मतलब हमें दो इक्वेशन दिया गया है, इसका हमें बताना है कि इन दोनों से जो इक्वेशन फॉर्म होगा उसके कितने उसके सॉल्यूशन होंगे। तो ये फाइंड करते हैं। देखिए हमारे पास पहला इक्वेशन है 3 की पावर एक्स प्लस वाई इज 243। अब 243 का हम फैक्टराइज करेंगे। ये होगा 3 8 1 3 27 3 9 3 3 यानी 1 2 3 4 5 यानी 3 की पावर 5 यानी 3 एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3 की पावर 5 क्योंकि ये 243 इज इक्वल टू 3 की पावर 5 है यानी बेस सेम है दोनों तो पावर भी सेम होगी यानी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एक्स प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। देखिए पहला इक्वेशन तो हमारा ये बन गया। अब दूसरा इक्वेशन हमें इससे बनाना है। हम देखें 243 एक्स की पावर एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3। देखिए 243 को हम कितने 3 की पावर 5 3 की पावर 5 एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3 5 एक्स माइनस 5 वाई इज इक्वल टू 3। बेस सेम है यानी इसकी पावर है 1 यानी 5 एक्स माइनस 5 वाई इज इक्वल टू 1। 5 एक्स माइनस 5 वाई माइनस 1 इज इक्वल टू। सेकेंड इक्वेशन हमारा ये है। देखिए a1 जो है वो है 1, a2 जो है वो भी है 1 एंड c1 जो है वो है -5। अब देखिए a1 जो है a2 जो है वो है 5 एंड सॉरी ये है b2। अब b2 ये b1। अब b2 जो है हमारा वो है -5 एंड c2 जो है हमारा वो है -1। देखिए अब 1/5 इज नॉट इक्वल टू -1 अपॉन -5 यानी a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। जब हमारा a1 अपॉन a2 और a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 तब उसका सॉल्यूशन इनफाइनाइट होता है। ये हमने इनफाइनाइट नहीं यूनिक, और यूनिक का हमेशा एक सॉल्यूशन होता है यानी हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब हमारा जो आएगा क्वेश्चन वो है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। अब जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है वो हम अगले वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड